अर्तुगरुल गाजी की 34वीं एपिसोड में हम अपने तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि टाइटस के सिपाही सलमान शाह पर हमला करने जा रहे होते हैं कि कबीले में शोरगुल मच जाता है कि आग लग गई और टाइटस अपने सिपाहियों के साथ खेमे में वापस आ जाता है। दूसरी जानब शहाबुद्दीन दंदान को जख्मी हालत में अपने कंधे पर उठाए दाखिल होता है, जिसे देखकर सब रोना शुरू कर देते हैं और फिर जल्दी से उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। फिर जब शहाबुद्दीन सलमान शाह को बताता है कि दंदान जलने वाले इस्तंबुल के पास से मिला और अपना शक जाहिर करता है कि शायद दंदान ने किसी बड़े खतरे से कबीले वालों को आगाह करने के लिए आग खुद लगाई हो। ये सुनकर सलमान शाह अबू हिशाम को अपने पास बुलाता है और उससे आग के बारे में दरियाफ्त करता है, जिस पर वो करदोगलू के बताए हुए मंसूबे के तहत बताता है कि वो भी उस वक्त आग बुझाने में मसरूफ था और वो कुछ नहीं जानता। उधर आयकस और हमजा भी कबीला पहुंच जाते हैं और आयकस सलमान शाह को सलीबियों के किले के बारे में बताती है। फिर सलमान शाह कहता है कि अगर दुर्गत जिंदा है तो उसको वापस लाना हम सब पर लाजम है। हलब में अर्तुगरुल लैला सुल्तान की कनीज को पैगाम देता है कि वो जाकर हलीमा सुल्तान को कहे कि अर्तुगरुल उसको मिलना चाहता है और किसी तरह दरवेश की बैठक तक पहुंच जाए। और महल के अंदर हलीमा अपने छोटे भाई से बात करके कमरे से बाहर आती है कि उसको कारा तोइगर आता हुआ दिखाई देता है, जो कहता है कि मैं तुमको अल अजीज की दुल्हन बनने से बचाने आया हूँ। दूसरी तरफ अल अजीज और नासिर कारा तोइगर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो क्यों आया है, और एक सिपाही आके अल अजीज को बताता है कि काई कबीला से एलजी आया है। अब आगे गंदोगदू, जो कि काई कबीले का एलजी बनकर आया होता है, वो सुल्तान अल अजीज से कहता है कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ अली कदर। तो अल अजीज कहता है कि नासिर मेरा सबसे भरोसे वाला शख्स है, तुम कौन होते हो इसकी मौजूदगी पर एतराज करने वाले। जब से नासिर के कहने पर मैंने तुम लोगों को अपनी सल्तनत पर जमीन दी है, तब से मेरी मुश्किलात में इजाफा हो गया है और फिर भी तुम ढीठ बनकर यहाँ आ गए हो। तो गंदोगदू कहता है ठीक है, यानी आप गद्दारों के साथ ही रहना पसंद करते हैं और इस महल का सौदा कर चुके हैं कुफार से। फिर नासिर कहता है इसे बोलने दें अमीर अली कदर, आपने ही कहा था कि बिना जंग के मुज़ाकरात से ही मामलात हल करने हैं, इस कबायली चरवाहे को बोलने दें। जिस पर गंदोगदू कहता है कि नासिर तुम्हारा असली चेहरा जल्द सुल्तान अल अजीज के सामने आ जाएगा कि तुम कौन हो और तुमने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। सुल्तान अल अजीज गुस्से से कहता है कि एलजी बनकर आए हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक तुम्हारा सर कलम कर दिया जा चुका होता। और फिर नासिर कहता है मेरे आका पुरसुकून हो जाएं, मैं बाहर चला जाता हूँ। और फिर वो बाहर जाकर छुप जाता है और चोरी से उनकी बातें सुनने लगता है। उसके जाते ही सुल्तान अल अजीज कहता है खामोश, बेबुनियाद अल्जाम मत लगाओ नासिर पर। उसके जवाब में गंदोगदू कहता है कि अमीर अली कदर, अगर इजाजत हो तो महल में असमा कहलाने वाली उतालिया नामी खातून से आगाह करूं। फिर गंदोगदू सुल्तान अल अजीज को सारी बातें बता देता है कि असमा के सर के पीछे सलीबियों का निशान है। नासिर बाहर छुपा हुआ सब बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ महल में हलीमा को तैयार किया जाता है, सजाया जाता है और आया जान कहती हैं कि यकीन करो बेटी, सुल्तान बुरा आदमी नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है और औरतों की बहुत इज्जत करता है। आप कुछ वक्त उसके साथ गुजारेंगी तो सब कुछ जान जाएंगी। फिर हलीमा सुल्तान कारा तोइगर के बारे में पूछती हैं कि कारा तोइगर क्यों आया था आया जान, जिस पर आया जान उसे बताती है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे भेजा है ताकि शादी में रुकावट पैदा कर सके। उधर कारा तोइगर सुल्तान अल अजीज को कहता है कि बात को ज्यादा लंबा करना नहीं आता मुझे, आप अगर असूल के मुताबिक हमसे रिश्ता मांगते तो कोई बात ही नहीं थी, मगर इस तरह शादी करना हमारी सल्तनत पर कब्जा करने के मुतरादिफ है। नासिर भी वहीं मौजूद होता है और वो कहता है कि हमें धमकी दे रहे हो कारा तोइगर, जिस पर कारा तोइगर कहता है कि हम धमकी नहीं दिया करते बल्कि कर गुजरते हैं, ये शादी बेकायदा तौर पर हमारे खिलाफ ऐलाने जंग है। दूसरी जानब उस्ताद आजम दुर्गत को सलीबियों का लिबास पहनाकर मुकम्मल सलीबी जंगजू बना देता है और उसे तलवार भी दे देता है और कहता है ये ना भूलना कि ये सब तुम्हारे सच्चे भाई हैं। और फिर उसे अपने कमरे तक ले जाता है
जब इज़ादोरा वहां आती है तो उसको कहता है, आओ इज़ादोरा, तुम्हें मैं अपने नए सिपाही से मिलवाता हूँ। ये है मेरा नया जांबाज यहूदा, इसे अपने साथ ले जाओ और वो सब कुछ सिखाओ जो हम चाहते हैं। इज़ादोरा उसे लेकर बाहर आ जाती है जहाँ टाइटस भी मौजूद होता है। दुर्गत टाइटस को देखकर पहचान जाता है और उस पर हमला कर देता है, मगर नाकाम रहता है और फिर टाइटस वहां से हलब के लिए रवाना हो जाता है। हलब में अर्तुगरुल हलीमा का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक से हलीमा आ जाती है। जैसे ही अर्तुगरुल हलीमा को देखता है, उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है और फिर वो हलीमा से कहता है कि अगर आज तुम ना आती तो मेरी जिंदगी जहन्नम हो जाती। जिस पर हलीमा कहती है कि मैं कैसे ना आती अर्तुगरुल, एक बादशाह हम दोनों के दरमियान आ गया है, इस फैसले के लिए मैं तुम्हारी मुजरम हूँ। मैंने अपने बाबा और भाई के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है। और अर्तुगरुल कहता है, सब जानता हूँ मैं, कल रात महल में ही था। यह सुनकर हलीमा ज़ारो कतार रोने लगती है और अर्तुगरुल के कदमों पर गिर जाती है और कहती है, मुझे बाबा ने अल अजीज से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं इससे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती हूँ। इस महल से आज़ादी के लिए तुम्हारी मुंतजर रहूंगी मैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि अगर मैं ना आ सकूं तो समझना कि अर्तुगरुल इस दुनिया से जा चुका है। जिसके जवाब में वो कहती है कि क्या ये सुनकर मैं जिंदा रहूंगी? मैंने सिर्फ तुमसे इश्क किया है अर्तुगरुल, ये किसी और से नहीं हो सकता, चाहे फिर वो बादशाह ही क्यों ना हो। मेरा दिल आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़केगा। फिर अर्तुगरुल कहता है कि एक अल अजीज ही क्या, सारी कायनात मिलकर भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं आऊँगा। और फिर हलीमा वहाँ से चली जाती है। उधर नासिर का मुखबर उसे खबर देता है कि दरगाह में और भी आदमी मौजूद हैं, रोजाना से ज्यादा रोटियां मंगवाई गई हैं आज। फिर नासिर अपने सिपाहियों के हमरा अर्तुगरुल के कमरे की तरफ जाता है। टाइटस भी इसके साथ मौजूद होता है। वो अर्तुगरुल के कमरे की तरफ जाते हुए कुछ बेगुनाह लोगों की जानें भी ले लेते हैं। दरगाह का दरवेश अर्तुगरुल और गंदोगदू को खुफिया रास्ते से निकाल देता है। जब टाइटस और नासिर वहां पहुंचकर दरवेश से अर्तुगरुल के बारे में पूछते हैं तो दरवेश कहता है कि वो जा चुके हैं। फिर टाइटस को वो खुफिया रास्ता मिल जाता है और वो उस दरवेश को भी शहीद कर देता है। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आप देख रहे हैं टॉप रियलिटी चैनल, एक कदम आगे की सोच। उधर महल में शहजादा नुमान अल अजीज से पूछता है कि कारा तोयगर यहाँ क्यों आया है, जिस पर सुल्तान अल अजीज कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन का जरूरी पैगाम लाया है। फिर सुल्तान अल अजीज कहता है कि वक्त से पहले एक छोटी सी तब्दीली चाहता हूँ। मैंने फैसला किया है कि हलीमा सुल्तान से निकाह कर लूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। शहजादा नुमान कहता है, जैसा आप मुनासिब समझें अमीर अली कदर। और सुल्तान अल अजीज ये बात सुनकर बाहर निकल जाता है। इसी दौरान छोटा शहजादा योगत जो कि वहीं मौजूद होता है, वो बेहद गुस्से के साथ सुल्तान अल अजीज के पीछे बाहर निकल आता है और अल अजीज से बात करने की इजाजत तलब करता है। जिस पर सुल्तान अल अजीज कहता है, फरमाइए शहजादे, क्या बात है। फिर वो कहता है कि बाजी कभी भी आपको दिल से कबूल नहीं करेंगी, इन्हें किसी और से इश्क है। और सुल्तान अल अजीज हैरत से पूछता है, किससे? फिर वो कहता है, अर्तुगरुल भाई से। बेहतर होगा कि आप बाजी और हमारा पीछा करना छोड़ दें। और इसके साथ ही एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। अगली एपिसोड में आप जानेंगे कि अर्तुगरुल अस्मा को महल तक ले जाने में कामयाब हो पाएगा और सुल्तान अल अजीज का अगला कदम क्या होगा। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की आने वाली एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करने के साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।